गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ किंग द लैंड के फाइनल एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए एपिसोड और वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं जहाँ पे सारंग काफी परेशान नजर आती है। तभी उसकी ग्रैंड मॉम उससे पूछती है कि आखिर तुम परेशान क्यों हो, मुझे बताओगी। तो सारंग ग्रैंड मॉम से कहती है कि ग्रैंड मॉम, मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। मुझे समझ में आ गया कि मैं अपनी जिंदगी में जो करना चाहती हूँ वो तो मैं कर ही नहीं रही हूँ। मुझे होटल में काम नहीं करना है, क्योंकि होटल में काम करना मेरा सपना नहीं था। मैं अपनी जिंदगी में कुछ और करना चाहती हूँ। जहाँ पे ग्रैंड मॉम सारंग का सपोर्ट करते हुए कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने अपनी मन की बातें मुझसे करी। और रही बात होटल में काम करने की, तो तुमसे किसने कहा कि तुम होटल में काम करो। तुम्हारा जहाँ मन करे, जो मन करे तुम वो करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगी। सारंग ग्रैंड मॉम को सपोर्ट देखकर काफी इमोशनल हो जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में वो सीन देखते हैं जो हमने एपिसोड 15 की एंडिंग में देखा था, जहाँ पे गोवन सारंग को प्रपोज करने वाला था। लेकिन उससे पहले सारंग गोवन से कहती है कि मेरा हो गया, अब मैं छोड़कर जाना चाहती हूँ। जहाँ पे ये सुनकर तो गोवन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और फिर उससे पूछता है कि आखिर तुम क्या छोड़कर जाना चाहती हो। तो सारंग बताती है कि अब मैं होटल में काम नहीं करना चाहती हूँ, मैं होटल को छोड़कर जाना चाहती हूँ, मैं किंग द लैंड में अब नहीं रहना चाहती। तभी यहाँ पे गोवन के जान में जान आती है कि चलो, ये ब्रेकअप करने के बारे में नहीं बोल रही थी, ये तो होटल छोड़ने के बारे में बोल रही है। तभी उससे कहते हैं कि कोई रीजन होटल छोड़ने का ऐसा अचानक से। तब यहाँ पे सारंग कहती है कि हाँ, रीजन है, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि मैं अपनी जिंदगी में अब क्या करना चाहती हूँ। और उसे कहती है कि मैं अब अपना खुद का होटल खोलना चाहती हूँ। और हाँ, भले ही वो छोटा होटल होगा, लेकिन मेरा होटल होगा। और मुझे ये भी पता है कि किंग द लैंड में काम कर कर मैं अच्छे खासे पैसे कमा सकती हूँ, लेकिन अब मुझे किंग द लैंड में काम नहीं करना है। फिर तभी यहाँ पे गोवन से कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें ऐसा अचानक से बताया। तो गोवन कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे अच्छा लग रहा है ये सुनकर, क्योंकि मैं हमेशा से सुनना चाहता था कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, और तुमने फाइनली अपने दिल की बातें मुझसे शेयर करी। थैंक यू अपने ऑनेस्ट फीलिंग को शेयर करने के लिए। और तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस भी करना होगा। मुझे पता है कि तुम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हो। उस दौरान तुम्हें कई सारे अप्स एंड डाउन्स का सामना करना होगा, लेकिन तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो तुम मुझे कॉल लगा देना, मैं झट से तुम्हारे पास भाग कर आ जाऊंगा। फिर सारंग उसके बाद गोवन से पूछती है कि तुम्हें मुझसे कुछ बात करनी थी ना, बताओ क्या बात है। तो गोवन कहते हैं कि कुछ भी नहीं, मैं बस तुमसे यही कहना चाहता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सारंग भी गोवन से कहते हैं कि मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। फिर इसके बाद गोवन किसी को कॉल कर कर वो जो अरेंजमेंट करवाई होती है उन्हें कैंसिल करने के लिए कहता है। तो सारंग हैरान होते हुए गोवन से कहती है कि तुम क्या कैंसिल करवा रहे हो। तो गोवन कहता है कि कुछ भी नहीं, एक इवेंट था। तो सारंग गोवन से कहते हैं तो फिर तुमने कैंसिल क्यों किया। तो गोवन कहता है कि उसे तो मैं बाद में भी कर लूंगा। और फिर उसके नए होटल की शुरुआत के लिए उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और भी बहुत सारी बातें बोलता है, जहाँ पे सारंग गोवन की बातें सुनकर इमोशनल हो जाती है थोड़ी सी। और फिर तभी वहाँ पे एक वेटर आती है, वो उन दोनों से कहती है कि क्या मैं आपकी एक फोटो क्लिक कर सकती हूँ। जहाँ पे वो दोनों हाँ करते हैं और फिर ब्यूटीफुल सा पोज देते वो दोनों अपनी फोटोज क्लिक करवाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारंग तैयार होकर किंग द लैंड पहुंच जाती है और वहीं पे वो गोवन के डैड के साथ बैठी होती है। गोवन के डैड कहते हैं कि तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया। तो सारंग कहती है कि मुझे आपसे बात करनी है। तो गोवन के डैड कहते हैं कि मुझे पता है तुम्हें बहुत सी बातें करनी होगी, बोलो, मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ। तब यहाँ पे सारंग गोवन के डैड से कहती है कि मैं अब किंग द लैंड में काम नहीं करना चाहती हूँ, मैं इसे छोड़कर जाना चाहती हूँ। तो गोवन के डैड सारंग से कहते हैं कि तुम ऐसा क्यों चाहती हो। तो सारंग कहती है कि अगर मैं इस होटल में काम करूंगी तो मुझे आपके सारे ऑर्डर्स को फॉलो करना होगा। तब यहाँ पे गोवन के डैड कहते हैं कि तो इसका मतलब तुम मुझसे लड़ाई करना चाहती हो। तो सारंग कहती कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। गोवन से दूर रहने के बाद मुझे समझ में आया कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकती। और अगर मैं इस होटल में काम करूंगी तो मैं डेट नहीं कर पाऊंगी गोवन को, इसीलिए मैं इस होटल को छोड़कर जाना चाहती हूँ। और मुझे पता है कि आप जो है मुझसे खुश नहीं है, लेकिन मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। तब यहाँ पे गोवन के डैड की बातों को सुनते हुए हंसने लग जाते हैं और उसकी तारीफ करते हुए बोलते हैं कि हाँ, यही बात मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और वहीं पे वो सारंग से अपनी गलतियों की माफी भी मांगते हैं। फिर इसके बाद दोनों खाना खाते हुए एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सारंग अपने स्टाफ मेंबर से मिलने के लिए जाती है, उन्हें गुड बाय कहने के लिए। उसके सारे कलीग उसे गुड बाय हक करते हैं। फिर उसके बाद सारंग गुवन के कैबिन में जाती है उससे मिलने के लिए, लेकिन गुवन तो कैबिन में होता ही नहीं है। और वहीं पे फिर सेंसिक आ जाता है। सेंसिक सारंग से कहता है कि आज तुम्हारा लास्ट डे है ना। तभी अब सारंग कहती है कि हाँ, आज मेरा ऑफिस में लास्ट डे है। सेंसिक कहते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद पता नहीं हमारा मन कैसे लगेगा, और अब तो मुझे गुवन का गुस्सा भी सहन करना होगा अकेले ही। तो सारंग कहती है कि ऐसा मत कहो, वो तुम्हारे बारे में काफी सोचते हैं, तुम्हारी काफी परवाह करते हैं, बस मेरे जाने के बाद उनका अच्छे से ख्याल रखना। सेंसिक बोलता है कि बिल्कुल। और वहीं पे सेंसिक सारंग को कांग्रेचुलेट करता है और तभी वो इमोशनल हो जाता है। सारंग सेंसिक को देखकर बोलती तुम रो रहे हो। सेंसिक बोलते कि नहीं, और तभी वो कैबिन से बाहर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारंग अपना सारा सामान लेकर किंग द लैंड से बाहर आ जाती है
और बस स्टॉप पर बैठी होती है कि तभी उसके सामने एक बहुत ही बड़ी सी गाड़ी आती है। उसमें से और कोई नहीं, गुवन निकलता है। गुवन को देखकर वो काफी शॉक्ड हो जाती है। गुवन फिर सारंग को एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्लावर बुके देता है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट भी करता है। सारंग ये देखकर काफी खुश होती है। गुवन सारंग के लिए नई सैंडल भी लेकर आता है और उसे अपने हाथों से पहनाता है। सारंग ये देखकर और भी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर गुवन सारंग से उस कार में बैठने के लिए कहता है कि तुम हमारे होटल की वीआईपी एम्प्लॉय हो तो तुम्हें वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। फिर इसके बाद ये दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं जो कि काफी शानदार गाड़ी होती है। फिर वहीं पे गुवन सारंग से कहता है कि मैंने सुना है कि अगर हम किसी को भी शू गिफ्ट करते हैं तो हमें बदले में पैसे मिलते हैं, चलो मुझे मेरे पैसे निकाल कर दो। तो सारंग कहती है कि तुम्हें इसके बारे में पता है, और वहीं पे वो अपने पैसे निकालने के लिए पॉकेट में हाथ डालती है। तो हैरान होते हुए गुवन से कहती है कि हाँ, मैं अपना पर्स तो बस टॉप पर ही भूल गई। गुवन तुरंत ही गाड़ी को रुकवाता है और भागते हुए सारंग का सारा सामान लेकर आ जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में डैल के हस्बैंड को देखते हैं जहाँ पे डैल अपने हस्बैंड से अच्छे से काम करा रही होती है सारे घर का। फिर तभी डैल पहुंच जाती है और देख रही होती है कि उसका हस्बैंड अच्छे से काम कर भी रहा है या नहीं। फिर तभी आप इसका हस्बैंड कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो डैल कहती है कि मैं जो है वॉक पर जा रही हूँ। तो उसका हस्बैंड कहता है कि आज तुम्हारी छुट्टी है तो प्लीज मेरी मदद करा दो, तुम बाहर मत जाओ। जहाँ पे डैल मना कर देती है और तभी वहाँ पे उसकी बेटी आ जाती है। उसकी बेटी कहती है कि मॉम आप अच्छे से बाहर वॉक करने के लिए जाइए, मैं डैड पे अच्छे से नजर रखूंगी कि वो अच्छे से काम कर भी रहे हैं या नहीं। डायलो देखकर काफी खुश होती है और चली जाती है वॉक के लिए। नेक्स्ट सीन में हम गुवन को देखते हैं जो कि ऑफिस में सबके साथ मिलकर मीटिंग कर रहा होता है और सब लोग कॉफी भी पी रहे होते हैं। तभी यहाँ पे गुवन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि सभी एम्प्लॉयज को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाए, सबके कैबिन में एक एक कॉफी मशीन रखवाई जाए। और वहीं पे वो ढेर सारे आइडियाज भी शेयर करता है होटल के लिए। मीटिंग खत्म होने के बाद सैनसिक और गुवन बाहर आते हैं। तभी यहाँ पे सैनसिक गुवन को स्मेल करते हुए कहते हैं कि स्मेल कैसी। तो गुवन बताता है कि ये नया परफ्यूम है। तो सैनसिक ये सुनकर बोलता है कि अरे वाह, नई पोजीशन और नया परफ्यूम, चलो अब तुम्हें मेरा भी प्रमोशन कर देना चाहिए। फिर वो दोनों कैबिन के अंदर चले जाते हैं। गुवन सैनसिक को पीने के लिए ड्रिंक देता है। सैनसिक पहले तो मना कर रहा होता है, लेकिन जैसे उस ड्रिंक को टेस्ट करता है तो उसे उसका टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा लगता है। फिर गुवन सैनसिक को एक बॉक्स देता है। सैनसिक जैसे उस बॉक्स को खोलकर देखता है तो उसमें एक बिजनेस कार्ड निकलता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि सैनसिक का प्रमोशन हो गया है, वो अब फाइनली डिपार्टमेंट मैनेजर बन गया है। सैनसिक ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। उससे कहते हैं कि क्या तुमने मुझे डिपार्टमेंट मैनेजर बना दिया। तो गुवन भी कहता है कि हाँ, मैंने तुम्हें डिपार्टमेंट मैनेजर बना दिया। वहीं पे सैनसिक बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। तभी यहाँ पे गुवन उससे पूछते हैं कि तुम खुश तो हो ना। तो सैनसिक गुवन से कहते हैं कि आखिर तुमने मुझे हेड मैनेजर क्यों नहीं बनाया, तुमसे अच्छी तो तुम्हारी बहन थी, उसने मुझे ऑफर दिया था कि वो मुझे हेड मैनेजर बनाएगी, लेकिन मैंने उसके ऑफर को ठुकरा दिया, अब मुझे काफी अफसोस हो रहा है। तभी यहाँ पे गुवन उससे कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक और चीज है, और उसे एक बॉक्स देता है। सैनसिक उस बॉक्स को जैसे खोलकर देखता है तो उसमें एक बहुत ही महंगी वॉच होती है। तभी यहाँ पे सैनसिक उसे देखकर खुश होता है। तभी यहाँ पे गुवन से कहते हैं कि क्या तुम मेरे लिए वॉच लेकर आए हो। जहाँ पे गुवन कहते हैं कि क्यों, तुम्हें पसंद नहीं, चलो वापस कर दो मुझे। जहाँ पे सैनसिक बोलता है कि नहीं, मैं वापस नहीं करूंगा। गुवन कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे वापस कर दो। तो सैनसिक उससे बोलता है कि मैं इसे वापस क्यों करूँ, ये घड़ी तो मेरी है ना, तुमने मुझे दे दी तो अब मेरी हो गई है। और वहीं पर उन दोनों के बीच में टॉम एंड जेरी वाला गेम शुरू हो जाता है। फिर तभी यहाँ पे सैनसिक खुश होते हुए गुवन से कहते हैं कि थैंक यू मेरा प्रमोशन करने के लिए, मैं अपने काम को मरते दम तक अच्छे से करूंगा। और वहाँ से चला जाता है और काफी खुश हो रहा होता है अपने उस वॉच को देखकर। वहीं पे हम देखते हैं गुवन को जो सारंग को कॉल लगाकर पूछता है कि क्या तुमने अपने होटल के लिए जगह ढूंढ ली। तो सारंग उससे बताते कि नहीं, अभी तक नहीं ढूंढी है। और वहीं पे हम सारंग को देखते हैं जो कि बहुत सारी जगहों पर जाती है अपने होटल के लिए जगह देखने के लिए, लेकिन उसे कोई भी जगह पसंद नहीं आ रही होती है। लेकिन फाइनली उसे लास्ट में एक जगह पसंद आ जाती है अपने होटल के लिए, और फिर तुरंत ही गुवन को कॉल कर बता रही होती है कि मैंने होटल के लिए जगह ढूंढ ली है। फिर हम देखते हैं सारंग डायल प्यूंग के साथ होती है, जहाँ पे डायल और प्यूंग सारंग के साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रही होती है और उसे मिलकर कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं उसके नए होटल के लिए। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे सारंग अपनी ग्रैंड मॉम के साथ होती है। ग्रैंड मॉम ने उसे बुलाया होता है और वहीं पे वो अपने बैंक की पासबुक देते हुए सारंग से कहती है कि ये सब तुम्हारा है। सारंग जैसे उस बैंक की पासबुक को खोलकर देखती है तो उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। सारंग बोलती है कि ग्रैंड मॉम ये सब क्या है। तो ग्रैंड मॉम बोलती है कि सारे पैसे अब तुम्हारे हैं। तभी यहाँ पे सारंग कहती है कि नहीं, मैं ये पैसे नहीं ले सकती, सब पैसे आपके हैं। तो ग्रैंड मॉम कहती है कि सारे पैसे मैंने तुम्हारे लिए जमा किए हैं और ज्यादातर पैसे तो ये तुम्हारे लाए हुए जिनसन पौधे को बेच कर ही आए हैं। जहाँ पे सारंग हैरान हो जाती है और बोलती है कि क्या आपने जिनसन पौधे को बेच दिया, आपने उसे क्यों बेचा। तो ग्रैंड मॉम कहती है वो काफी पुराना हो गया था, इसलिए मैंने उसे बेच दिया और सबसे ज्यादा पैसे उससे ही आए हैं। तभी यहाँ पे सारंग से कहती है कि अब पैसे तुम्हारे हैं, तुम्हें लेने ही होंगे। जहाँ पे सारंग मना कर रही होती है, लेकिन ग्रैंड मॉम कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम इन पैसों से एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा होटल बनाओ। जहाँ पे सारंग ये देखकर काफी इमोशनल हो जाती है और अपनी ग्रैंड मॉम को हक कर लेती है। फिर इसके बाद सारंग अपने होटल पहुंच जाती है और अपने होटल को ब्यूटीफुल बनाने के लिए वो होटल की डेकोरेशन करना स्टार्ट कर देती है। दूसरी तरफ हम गुवन, हारंग, जीहू और उसके फादर को देखते हैं जो कि सारे मिलकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे चेयरमैन इलवन जीहू से कहते हैं कि क्या तुम आज यूएस जाने वाले हो। तो जीहू बताता है कि हाँ। तभी यहाँ पे चेयरमैन इलवन उससे कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ। जहाँ पे जीहू कहते हैं कि ग्रैंडपा मुझे जाना होगा क्योंकि मेरा वहाँ पे स्कूल भी है और मेरे फ्रेंड्स भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। और वहीं पे गुवन जीहू की तरफ देख रहा होता है क्योंकि उसे पता होता है कि ये सब वो हारंग के लिए कर रहा है। फिर इसके
बाद हम देखते हैं जहाँ पे गोवन हारंग से बात करने के लिए आता है और वह उससे कहता है कि प्लीज़ तुम्हें तो पता ही होगा कि जीहू जो है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए जा रहा है यूएस वापस, प्लीज़ उसके साथ ऐसा कुछ भी मत करो जो हमारे साथ हुआ था। जहाँ पे फिर हारंग कहती है कि मेरे ऊपर एक फेवर करोगे, मैं तुमसे एक सवाल करना चाहती हूँ। तो गोवन कहता है कि पूछो। तब यहाँ पे हारंग कहती है कि मेरे साथ स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। तब यहाँ पे गोवन कहता है कि मुझे भी तुमसे सवाल करना है। तो हारंग कहती है कि मत पूछो, लेकिन गोवन उससे कहता है कि प्लीज़ अकेला रहना बंद कर दो, मैं नहीं चाहता तुम और अकेली रहो। और वह पे इतना कहकर चला जाता है जहाँ पे हारंग इमोशनल हो जाती है। फिर हम नेक्स्ट सीन में हारंग को देखते हैं जो कि जीहू को एयरपोर्ट लेकर पहुंच जाती है। जीहू अपनी मॉम से कहता है कि मॉम अपना ख्याल रखना, मैं जा रहा हूँ, और वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी वो वापस भागकर आता है और हारंग को कस के गले लगा लेता है और स्माइल करते हुए कहता है कि मॉम मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, और फिर से वापस चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे हारंग भागते हुए जाती है जीहू के पास, उसका हाथ पकड़कर उसे वापस ले आती है। जीहू अपनी मॉम से बोलते हैं कि मॉम हम कहाँ जा रहे हैं। तभी वहाँ पे हारंग उसे बताती है कि हम अपने घर वापस जा रहे हैं। जीहू ये सुनकर काफी खुश हो जाता है और फाइनली हारंग अब अपने बेटे के साथ रहेगी। नेक्स्ट सीन में हम सारंग को देखते हैं जहाँ पे उसने अपने होटल एमोर की ओपनिंग कर दी होती है और अपने होटल में बैठकर खाना खा रही होती है। फिर वो अपने रूम में बैठी होती है तो गोवन को मैसेज कर बोल रही होती है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, लेकिन गोवन उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं करता। तो सारंग कहती है कि हो ना हो ये बिजी होगा, और फिर वो सो जाती है। जब सो रही होती है तभी उसे कुछ अजीब सी आवाजें आती है बाहर से। वो काफी डर जाती है और सोच रही होती है कि हो ना हो कोई चोर घुस आया है, और तभी वो बेसबॉल वाला बैट उठा लेती है उसे मारने के लिए। लेकिन जैसे दरवाजा खोलकर देखती है तो और कोई नहीं गोवन होता है। गोवन को देखकर सारंग काफी खुश हो जाती है और भागते हुए गोवन को गले लगा लेती है। और वहीं पे गोवन सारंग के लिए बहुत सारे ब्यूटीफुल से फ्लावर्स लेकर आया होता है। फिर ये दोनों साथ में बैठ जाते हैं। गोवन सारंग के होटल को देखकर काफी तारीफ करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे होटल को खरीदना चाहता हूँ। तो सारंग कहती है कि सॉरी, तुम इस होटल को नहीं खरीद सकते क्योंकि ये होटल बहुत ज्यादा महंगा है। तभी वहाँ पे सारंग और गोवन दोनों की हंसी निकल जाती है और वहीं पे सारंग की होटल की पहली बुकिंग आ जाती है, जहाँ पे सारंग ये देखकर काफी खुश होती है और गोवन को भी दिखाती है। फिर इसके बाद सारंग गोवन से कहती है कि तुम थक गए होगे ना, रात भी काफी हो गई है, तुम्हें अब जाना चाहिए। जहाँ पे गोवन कहते हैं कि नहीं अभी मैं रुकना चाहता हूँ, और वहाँ पे सारंग खड़ी हो जाती है, अपने रूम की तरफ जा रही होती है। फिर गोवन की तरफ देखती है और कहती है कि क्या तुम आज की रात मेरे साथ बिताना चाहोगे। जहाँ पे गोवन तो शॉक्ड हो जाता है और फिर भागते हुए सारंग के पास जाता है और उसे काफी पैशनेटली किस कर लेता है। और फिर ये दोनों रूम के अंदर चले जाते हैं और एक दूसरे से इंटीमेट हो जाते हैं और एक दूसरे के साथ ब्यूटीफुल सी नाइट स्पेंड करते हैं। फिर हम नेक्स्ट डे देखते हैं, सुबह हो जाती है। दोनों जो है विंडो से बाहर के नज़ारे को देख रहे होते हैं, एंजॉय करते हैं। और फिर ये दोनों साथ में ब्रश करते हैं और रोमांस करते हुए नाश्ता भी करते हैं और बहुत सारा काम करते हैं एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हुए। नेक्स्ट सीन में हम पियोंग और रुवन को देखते हैं जो कि गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं। तब यहाँ पे रुवन पियोंग से कहता है कि मैंने जो सारंग के होटल में बुकिंग करने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे जो है चांस नहीं मिला, उसका होटल पूरी तरीके से भरा हुआ है। तो पियोंग कहती कि मैंने भी कोशिश की थी, और वहीं पे कहती कि अब सारंग बहुत ज़्यादा बिजी होगी और वो बहुत अकेली भी है, मुझे लगता है कि एक दिन हमें जाकर उसकी मदद करानी चाहिए। वैसे तुम बताओ आज मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। तो रुवन बताता है कि आज मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलाने के लिए जा रहा हूँ। तो पियोंग काफ़ी हैरान हो जाती है और बोलती कि क्या तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, अगर तुम मुझे बताते तो मैं अच्छे से कपड़े पहन कर आती और अच्छे से बाल बना कर आती, और मैंने अच्छे से मेकअप भी नहीं कर रखा, तुमने ये बहुत गलत किया। तभी यहाँ पर रुवन कहता है पियोंग से कि तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो, तुम्हें मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर पियोंग कहती है कि लेकिन मैं कुछ लेकर भी तो नहीं आई तुम्हारी मॉम के लिए, तुम्हारी मॉम मेरे बारे में क्या सोचेगी। तभी यहाँ पर रुवन कहते हैं कि अब हम वैसे भी पहुँच चुके हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे रुवन पियोंग को लेकर अपनी मॉम के पास पहुँच जाता है और हम देखते हैं कि रुवन की तो मॉम इस दुनिया में है ही नहीं, वो अपनी मॉम की कब्र के पास लेकर जाता है। वहीं पे पियोंग भी काफ़ी शॉक्ड हो जाती है और वहीं पे फिर रुवन अपनी मॉम से पियोंग को इंट्रोड्यूस करवाता है और बताता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। और वहीं पे पियोंग देखती है कि उसने जो रुवन की मॉम के लिए स्कार्फ दिया था वो भी वहीं पर रखा होता है। फिर वो रुवन का हाथ पकड़ लेती है और रुवन की मॉम को ग्रीट करती है और फिर कहती है कि मैं रुवन के साथ हमेशा रहूंगी। फिर हम नेक्स्ट सीन में सारंग को देखते हैं जो अपने होटल में होती है, उसका होटल पूरी तरीके से भरा होता है। वहीं पे सारंग काफी बिजी भी होती है और तभी वहाँ पे गोवन आ जाता है उसके लिए खाना लेकर। सारंग गोवन को देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है और फिर ऐसे ही गोवन लगातार सारंग से मिलने के लिए होटल में किसी न किसी बहाने से आता रहता है और उसकी मदद करता है। जहाँ पे सारंग एक दिन गोवन से बोलते कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि तुम ऐसे रोज रोज मत आया करो, मुझे पता है कि तुम एक प्रेसिडेंट हो, तुम काफी ज्यादा बिजी हो और बहुत काम भी करते हो, तो तुम बहुत ज्यादा थक जाते होगे, देखो तुम्हारी आंखों के नीचे कैसे डार्क सर्कल आ गए, तुम अच्छे से सो भी नहीं पा रहे हो। जहाँ पे गोवन कहते कि ऐसा है क्या। जहाँ पे सारंग कहते कि चलो मुझसे वादा करो कि तुम जो है रोज रोज नहीं आओगे। जहाँ पे गोवन को जो है ना चाहकर भी उससे वादा करना पड़ता है। फिर गोवन सारंग से कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि अब तुम अकेले सब कुछ कैसे संभालोगी, तुम्हारा होटल तो पूरी तरीके से भरा हुआ है। तभी पे सारंग कहती कि तुम चिंता मत करो, मैंने कल कुछ पार्ट टाइमर्स को बुलाया है। फिर हम नेक्स्ट डे सारंग को देखते हैं जहाँ पे उन सभी का वो इंटरव्यू ले रही होती है बारी बारी से, और वहीं पे एक और इंसान बैठा होता है, वो और कोई नहीं गोवन होता है। गोवन को देखकर सारंग हंसने लग जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो गोवन कहते हैं कि मैं भी यहाँ पे काम करना चाहता हूँ, प्लीज मुझे काम पर रख लो। तो सारंग कहती है कि सॉरी मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकती क्योंकि तुम ऑलरेडी एक चेयरमैन हो, तो तुम काम कैसे कर सकते हो यहाँ पे। जहाँ पे गोवन कहता है कि क्यों नहीं कर सकता,
लोग जो है 2-2 काम करते हैं तो मैं भी 2-2 काम कर सकता हूँ, प्लीज़ मुझे काम पर रख लो। तो सारंग कहती है कि अच्छा ठीक है, तो मुझे स्माइल कर कर दिखाओ। जहाँ पे गुवन उसे स्माइल कर कर दिखाता है, तो सारंग कहती है कि मुझे ये स्माइल पसंद नहीं आई। तो गुवन कहते हैं कि प्लीज़ मुझे एक और चांस दे दो, मैं अच्छे से कर कर दिखाऊंगा। और तभी वो फिर से स्माइल करता है, जहाँ पे सारंग उसकी स्माइल को देखकर स्माइल करने लग जाती है और कहती है कि ठीक है, मैंने तुम्हें काम पर रख लिया। फिर इसके बाद गुवन सारंग से कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। और फिर गुवन सारंग के सामने घुटनों के बल बैठकर रिंग देते हुए उसे प्रपोज कर देता है। उससे कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जहाँ पे सारंग शॉक्ड हो जाती है और शादी के लिए फिर हाँ कर देती है। वहीं पे गुवन सारंग को रिंग पहना देता है। फिर वो दोनों खुश होते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पे सारंग और गुवन ने ग्रैंड मॉम के बर्थडे के लिए सरप्राइज प्लान किया होता है। वहीं पे ग्रैंड मॉम जो है काफी खुश हो जाती है अपने सरप्राइज को देखकर। फिर वो दोनों मिलकर ग्रैंड मॉम का बर्थडे मनाते हैं और वहीं पे वो दोनों मिलकर अपनी शादी की बात ग्रैंड मॉम को बता देते हैं। जहाँ पे ग्रैंड मॉम शादी की बात सुनकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लग जाती है। जहाँ पे वो दोनों ग्रैंड मॉम को हक कर लेते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे गोवन और सारंग की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। वहीं पे सारंग और गोवन की क्यूट क्यूट मोमेंट्स की फोटोज लगी होती है। तभी हम देखते हैं कि गोवन की मॉम उनकी फोटोज को ही देख रही होती है और तभी वहाँ पे हारंग और जीहू आ जाते हैं। जीहू को देखकर गोवन की मॉम कहती है कि तुम्हारा नाम जीहू है ना। तो जीहू कहते हैं कि हाँ मेरा नाम जीहू है, लेकिन आप कौन है, मैंने आपको पहचाना नहीं। तभी यहाँ पे गोवन की मॉम कहती है कि मैं गोवन की मॉम हूँ। जहाँ पे जीहू कहते हैं इसका मतलब आप मेरी ग्रैंड मॉम हुई, और वहीं पे ग्रीट करता है। जहाँ पे गोवन की मॉम कहती कि तुम काफ़ी समझदार हो, क्या मैं तुम्हें हक कर सकती हूँ। तो जीहू कहते हैं कि बिल्कुल। फिर वहीं पे गोवन की मॉम जीहू को हक करती है। वहीं पे वो स्माइल करते हुए हारंग की तरफ देखती है। हारंग भी स्माइल करते हुए गोवन की मॉम की तरफ देखती है। फिर हारंग अपने बेटे को लेकर पार्टी के अंदर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम गोवन को देखते हैं जहाँ पे उसके डैड उसके पास आते हैं और उसकी शादी के लिए उसे बधाइयाँ देते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मॉम ने समझाया कि एज अ पेरेंट्स हमें क्या करना चाहिए, हमें तुम्हारा सपोर्ट करना चाहिए। जहाँ पे गोवन अपने डैड की बातें सुनकर अपने डैड को गले लगा लेता है। फिर हम देखते हैं कि शादी के हॉल में सब लोग आ चुके होते हैं और वहीं पे डायल अपने हस्बैंड और अपनी बेटी के साथ आ जाती है। और वहीं पे पियुंग और रुवन पहले से मौजूद होते हैं। रुवन डायल की बेटी से मिलता है तो डायल की बेटी रुवन को देखकर कहती है कि आप पियुंग के लिए एकदम बेस्ट है और उसे पास कर देती है। और तभी वहाँ पे सेंसिक भी आ जाता है। सेंसिक को देख के वो रिजेक्ट कर देती है। तो सेंसिक बोलते हैं कि रिजेक्शन, आखिर मुझे किस बात का रिजेक्शन मिला है। और वहीं पे ये सब लोग ऐसी हंसी मजाक कर रहे होते हैं। वहीं पे हम देखते हैं कि गोवन की मॉम बैठी होती है। तभी गोवन के डैड भी आकर बैठ जाते हैं और गोवन की मॉम से कहते हैं कि शादी के बाद क्या तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी। जहाँ पे गोवन की मॉम कहती है कि मेरे साथ ऐसा बिहेव मत करो जैसे कि हम दोनों के बीच में कभी कुछ हुआ ही नहीं था, तो ये ड्रामा बंद कर दो। फिर हम देखते हैं कि सेंसिक वेडिंग को होस्ट कर रहा होता है। वो दूल्हे को बुलाता है। गोवन की एंट्री होती है बहुत ही शानदार। फिर उसके बाद वो दुल्हन को बुलाता है। वहीं पे सारंग आती है। गोवन सारंग को खुद लेने के लिए जाता है और हाथ पकड़ कर उसे लेकर आ रहा होता है। वहीं पे सब लोग गोवन और सारंग को देखकर काफी खुश हो रहे होते हैं। फिर उन दोनों की शादी हो जाती है और वहीं पे ग्रैंड मॉम काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। और यहीं पे गोवन और सारंग की शादी के साथ इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इस ड्रामे की एपिसोड्स की हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।